हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी शेयर को कब बाय और कब सेल करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो सपोर्ट होता है किसी भी शेयर का प्राइस अगर ऊपर से नीचे गिर रहा हो, किसी भी शेयर का प्राइस अगर ऊपर से नीचे गिर रहा हो और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ बायर्स एक्टिव होने लगे और यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सपोर्ट जोन या फिर सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, सेम ये इसी तरह होता है रेजिस्टेंस में। अगर किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स का प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हो और एक स्पेसिफिक जोन में आने के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होने लगे, यहाँ से प्राइस नीचे आने लगे, तो इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो ये हमारे लिए आगे भी काम करता है। जैसे कि यहाँ से अगर एक बार मार्केट उठा है और फिर ये दोबारा वापस से इसी जोन में आता है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ उठ जाए। सेम रेजिस्टेंस में भी इसी तरह होता है कि अगर यहाँ पे नीचे आया है फिर वापस ऊपर जाए, तो फिर यहाँ से ये रिजेक्शन ले सकता है और फिर ये नीचे को आ सकता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी शेयर का प्राइस सपोर्ट पर आए तो उसे हमें बाई करना है, और जब भी रेजिस्टेंस पर आए तो उसे हमें सेल करना है। तो चलिए चार्ट पर देख लेते हैं ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो रैंडम हम कहीं भी आ जाते हैं चार्ट पे, किसी भी पॉइंट को एक पकड़ लेते हैं। तो हम इसे पकड़ के मान लीजिए यहाँ से एक बार ऊपर उठा है प्राइस, शेयर का प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, ये निफ्टी का प्राइस है इंडेक्स का। तो यहाँ हमें जोन मार्क करेंगे और वापस जब भी ये इधर से निफ्टी नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो अब ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया। अब फिर जब भी ये वापस यहाँ आएगी तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के बाई करने का प्लान करेंगे। तो यहाँ से बाई करेंगे और ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह रेजिस्टेंस में भी होगा, जब भी कोई किसी पॉइंट से एक बार की मार्केट नीचे गिरी हो, जैसे कि ये पॉइंट है, अब ये यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है तो हम लोग इसे मार्क कर लेंगे और इसे हम लोग आगे खींच लेंगे। अब वापस जब भी शेयर का भाव या फिर निफ्टी का प्राइस जैसे ऊपर गया, यहाँ से नीचे आए, फिर ये जब ऊपर उठेगा यहाँ पहुँचेगा, तो हम लोग यहाँ इसे सेल करने के बारे में सोचेंगे और यहाँ से देखिए फिर ये यहाँ से आराम से नीचे आओ। तो सिंपल सा है, लॉजिक कुछ नहीं है। किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट कराइए जहाँ से प्राइस ऊपर उठा हो या नीचे गया हो। अब जैसे ये देख लीजिए, यहाँ से ये यहाँ से इतने ऊपर से नीचे आ रहा था और यहाँ से ये अचानक से ऊपर उठा, तो हम लोगों को सिंपल इसे मार्क करना है, इसे मार्क करना और आगे खींचना। ये देख सकते हैं, ये इसी पॉइंट से मार्केट पहले ऊपर से नीचे इस तरह से, फिर ये ऊपर गए, फिर जिगजैग करते हुए आए, लेकिन फिर ये जब इस पॉइंट पे आई, क्योंकि ये एक पहले से ही हमारे लिए सपोर्ट जोन था, यहाँ से पहले भी बायर एक्टिव होके इसके प्राइस को ऊपर ले जा चुके थे, तो यहाँ से मैक्सिमम चांस होगा कि यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव होंगे और ये बाजार फिर से ऊपर जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिंपली किसी भी दो पॉइंट को जहाँ से मार्केट गिरी हो, जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ये मार्केट डे का ओपन है, यहाँ पे फिर बाजार है तो फिर नीचे गिर गया, यहाँ से बाइंग लेवल हुआ है, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से मार्क करेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट ऊपर आया है, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, इसे हम लोग करने पुल बैक में एक सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर हो गया। अब फिर भी जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो वो बाई प्लान करेंगे और ये देखिए ये हमारा प्रॉफिट लाएंगे। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पर करेंगे टारगेट उतना बड़ा रहेगा। और सिंपल सा चीज़ है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बाई प्लान कोई कर रहा है, तो यहाँ पे बाई प्लान अगर कोई कर भी रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आएगा यहाँ बाई प्लान कर लिया, तो हमारा टारगेट रहेगा जो जितना रहेगा और कितना रहेगा, मतलब 150 पॉइंट का इसके हिसाब से टारगेट रहेगा।
अगर 150 पॉइंट का टारगेट है तो मैक्सिमम अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 150 रुपये का टारगेट रहेगा। तो रिस्क रिवार्ड को भी मैनेज यहाँ से सपोर्ट पे बाई करने पर रिस्क रिवार्ड मैनेज हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और देख लेते हैं। और बहुत सारा है, कितना कोई देखे। और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, फिर यहाँ गया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया लेकिन वापस बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, लेकिन नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इस पॉइंट को, यहाँ से ये नीचे आया, प्राइस रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो जैसे प्राइस यहाँ पे पहुँचेगा वापस, यहाँ से ये रेजिस्टेंस बन गया, इसे हम लोग ड्रॉ किए, आगे ले गए। फिर जब प्राइस नीचे से वापस यहाँ पहुँचा तो फिर यहाँ से रिजेक्शन भी है। तो हम लोग यहाँ चाहे तो सेल कर सकते हैं और इससे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस पे आपको मैटर ये करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इस पे। और ये हमारा दूसरा वीडियो था इस एपिसोड का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कैसे करें। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि इसे बताते हैं पहले। मान लीजिए सिंपली कि अभी निफ्टी यहाँ है, तो हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक बार ये नीचे आया है, नीचे कितना पॉइंट आया, नीचे अच्छा खासा आया, करीब करीब 90 पॉइंट। तो हमारे लिए ये एक अच्छा सा सपोर्ट हो गया है। तो अब अगर मान लीजिए कल को मार्केट खुलता है और यहाँ से ये नीचे की तरफ इधर खुलता है और नीचे की तरफ आता है, जैसे यहाँ पे आएगा हम बाइंग प्लान करेंगे, यहाँ से हम बाई करेंगे। और अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ उड़ जाता है तो हम लोग को रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि इसके पीछे ऊपर के लिए रेजिस्टेंस कहाँ थी। तो ऊपर देखिए लास्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आई है, इस पॉइंट से ये रहा ये पॉइंट। तो सिंपली इस जोन को मार्क कर लेंगे और ये जो जोन होगा, अगर मार्केट इस जोन में वापस आता है तो ये हमारे लिए सेलिंग का जोन रहेगा, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर बाज़ार कल खुलते ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे नीचे साइड के लिए। अगर बाज़ार यहाँ से नीचे आता है इस लेवल तक तो हम लोग यहाँ से बाई का प्लान करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।